जय सिया राम। सभी को नमस्कार। हरिओम तत्सत। देखिए, आजकल लोग प्राणी मतलब परेशान हो गए हैं। कोई ब्राह्मणों पे टिप्पणी देता है, कोई ठाकुरों पे टिप्पणी देता है, कोई शूद्रों पे टिप्पणी देता है। सबकी आपम धापम मची पड़ी है। फलो फूलो सब अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। हर एक प्राणी, हम मनुष्य ही, मानव ही क्या, सब जीव जंतु फलें फूलें। परमात्मा ये चाहता है और हम सभी चाहते हैं, आप भी सब चाहते हो। लेकिन थोड़ी सी एक प्यार भरी ज्ञान की बात। सबसे पहले संसार इस अपने भारत पे ही आओ, अपने अपने देश, जाति, धर्म, गांव इत्यादि सब पे आओ। वास्तव में कहते हैं कि भगवान ने जो सृष्टि रची है, हम सब बराबर बनाए हैं, सबको समान सब कुछ दिया है। अगर किसी को नहीं भी दिया है तो उसके धर्म कर्म से, उसके कर्म भाग्य से, क्योंकि कर्म से भाग्य बनता है। जैसा किया वैसा पाया, तो इसलिए कर्म बड़ा, भाग्य बड़ा नहीं। जब हम करेंगे नहीं तो बेचारा भाग्य कहाँ से दे देगा, हैं? नसीब कहाँ से दे देगा। तो इसीलिए सबसे बड़ा उसका कर्म धर्म। हम जैसा बोते हैं वैसे ही पाते हैं, तो उसी प्रकार से ये हो गया। फिर भी अब देखिए, जिसने जितना इकट्ठा किया है वो उतना महान होता चला गया है, अथवा उस चीज़ में वो उतना बड़ा बड़ा होता गया है। जैसे भगवान, इसी प्रकार से धनवान, दानवान, विद्यावान, गुणवान, यशस्वान, ठीक है। तो इसीलिए सबको सब कुछ मिल जाए, ये उसके कर्म पे डिपेंड करता है। अब टिप्पणी लगा लो। अब टिप्पणी हम आपस में ब्राह्मण के लिए, देखिए, ब्रह्म जानाति से ब्राह्मणा, वो है ब्राह्मण, ठीक है जी। कि मातृवत परदारिषु परद्रव्येषु लोष्टवत और आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति से पंडितः, ठीक है जी। जो सभी स्त्रियों में माता बहन का स्वरूप देखे, अपनी स्त्रियों को स्त्री समझता हुआ और दूसरे की स्त्री को माता स्वरूप समझता हुआ, सभी जानते हैं। तो फिर उस प्रकार से, क्योंकि सभी स्त्रियां बराबर हैं और सबका धन, सबका अपना अपना कमाई है। परद्रव्य सुलोष्टवत, जो दूसरे का धन है वो लोष्ट, लोहा काठ मिट्टी के समान है, ऐसा समझे। और आत्मवत्सर भूतेषु, जैसी मेरी आत्मा में सुख दुख होता है, अच्छा बुरा, अपयश यश अपयश महसूस होता है, उसी प्रकार से दूसरे को महसूस होता होगा। इसलिए ऐसा सोच करके अच्छा व्यवहार करे दूसरे के संग, है ना। अच्छा, आत्मवत् सर्वभूतेषु, सब भूतों में, सब प्राणियों में ऐसा है, ऐसा माने। और फिर यह पश्यति से पंडिता, जो फिर ऐसा जानेगा, जो ऐसा समझेगा, जिसको इतना जितना ज्ञान हो जाएगा, वो पंडित जी है। फिर वो कोई भी देश जाति धर्म पे हो, पंडित मतलब ज्ञानी। लेकिन द्विज, ब्राह्मण, पंडित, बामन, ये सब ऐसे बोलते हैं इस प्रकार से। तो इनके सबके अपनी अपनी गद्दी हैं, कुर्सी हैं, उनकी महानता है, उनकी सीढ़ी है, ऐसे समझ लो। तो इसलिए फिर भी ब्राह्मण जन्मजात भी पूजनीय है, चाहे वो सबरे गुणों से विहीन हो तब भी। देखो कमाल की बात है जो मैं कह रहा हूँ। इसी पे तो लोग आक्षेप करते हैं, उस आक्षेप को मैं मिटाने की कोशिश करूँगा। समझ में आए तो बढ़िया, ना समझ में आए तो बढ़िया। अच्छा जी, वैसे तो ब्राह्मण सभी कहते हैं, वेद पुराणों में सब में लिखा है कि मैं तो ब्राह्मण में भी हूँ, चंडाल में भी हूँ, देवता में भी मैं हूँ, राक्षस में भी मैं हूँ। वो किमी से हाथी तक सब में वही है ना, सब में वही है। तो इस प्रकार से ब्राह्मण का विशेष अब सुनो। उसने पिछले जन्म में अच्छा धर्म कर्म किया,
जैसे हम अभी बीज बोएंगे तो अभी थोड़ी ना फसल मिल जाएगी, फसल के लिए कुछ समय मिलेगा। इसीलिए ये कोई माने ना माने, जन्म को भी नहीं मानते बतेरे, तो कहते हैं कि भाई पंडित जी दूसरा जन्म होता है कभी, हम तो नहीं मानते। तो कोई माने ना मानने से फर्क नहीं पड़ता है। ये तो सृष्टि ऐसी नहीं रचा रखी है परमात्मा ने। 84 लाख योनि है, कितने जन्म, कितने शरीर, कितने परिवर्तन करता है, कितने गोते लगाता रहता है भवसागर में, संसार सागर में, ठीक है नहीं। मोह माया के द्वारा, काम क्रोध मद लोभ मोह के द्वारा हमें माया नचाती है परमात्मा की। परमात्मा सबको स्वतः ही पहले पवित्र है, हम सब परमात्मा की संतान है। फिर भी देखिए उसको प्राप्त करना है प्रेम से, भाव से, उसको जानना है, जनाना है सबको। इस प्रकार से सुनिए, तो उसने जो पिछले अच्छे धर्म कर्म किए तो ब्राह्मण जाति में उत्पन्न हुआ। अगर वो अब भी बुरा कर रहा है तो वो भोगेगा, लेकिन प्लस हमारा कर्तव्य नहीं बनता कि हम ब्राह्मण की अपमान करने की भी सोचें। कर्म सबका बराबर होता है, अपना अपना। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने अपने वर्ण व्यवस्था के अनुसार सब अपने अपने धर्म कार्य में लगे रहें, सबका मान सम्मान करें। ये हमारी बड़ाई है, ये हमारी मानवता है, ठीक है जी, ये मनुष्यता है। बाकी तो पशुवत वृत्ति होती हैं कि क्रोध किया, प्रेम किया, अपनाया, छोड़ा, इस प्रकार से, तो वो सब आप जानो। तो ऐसे है, ठीक। ब्राह्मण वास्तव में सब पूजनीय है, फिर चाहे वो ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, कैसे भी क्यों ना हो। लेकिन ज्ञानी हो तो सोने पे सुहागा है, लेकिन ब्राह्मण सोना है। ब्राह्मण जमदग्नि के, ऋषि के पुत्र थे, परशुराम जी, और भी उनके और अनेक पुत्र थे। उनमें यही सब भगवान विष्णु के अवतार थे, उनके विशेष अंशावतार थे। ये जो अवतार होते हैं ये विशेष अंशावतार होते हैं। हम में तो 1 2 3 4 अंश होता है बस, और परमात्मा तो पूर्ण संपूर्ण 16 कला संपूर्ण अवतार है। हमारे अंदर भी 16 कला हैं, लेकिन उनको हम जागृत नहीं कर पाते, उनको समझ नहीं पाते, उस पर हम चल नहीं पाते, ठीक है। उसको हम कवर नहीं कर पाते, एक्सेप्ट नहीं कर पाते। काम क्रोध मद लोभ मोह के द्वारा उसको छोड़ देते हैं, उसको नहीं पकड़ पाते। इस वजह से हम 16 कला अवतारी हम भी हैं, हम ही परिपूर्ण परमात्मा पुरुष हैं। क्योंकि आत्मा हवई पुत्र, हम जब परमात्मा के पुत्र हैं तो हम भी भगवान ही हुए, हम भी परमात्मा ही हुए। भाई कुत्ते का बच्चा कुत्ता ही तो होता है, हाथी का बच्चा हाथी तो होगा। तो इसीलिए हम परमात्मा के आत्मा हैं, आत्मा परमात्मा। और इसमें भी फिर कैटेगरी हैं, देखिए, आत्मा, साधु आत्मा यानी कि महात्मा, दुरात्मा, बुरी आत्मा, और परमात्मा तो तत्व, परमात्मा तो फिर परमात्मा ही है। हम सब उसी की ही हैं, अच्छे बुरे सब, वो सब है, वो सब कुछ है। तो इसीलिए ब्राह्मण की सबसे पहले वैल्यू करेंगे, उसके मान सम्मान करेंगे, तो संसार में जीने का आश्रय प्राप्त होता रहेगा। दुनिया देखिए बनी तो ब्राह्मण के पूजने से, मान सम्मान से बनी। अब और मिटी तो ब्राह्मण के श्राप के द्वारा अथवा ब्राह्मण का अपमान करके बिगड़ी अथवा मिटी। देखिए संसार के सब ग्रंथों को, पुस्तकों को, वेद पुराण इतिहास उपनिषद इत्यादि, किसी में भी कथा, किसी का पुराना इतिहास, महाभारत रामायण इत्यादि कुछ भी सुन लो। ब्राह्मण, कभी रावण भी थे, तो रावण ने देखो क्या किया, वो तो अपना अपना धर्म कर्म है, देखिए जो जैसा करेगा वैसा भरेगा विशेष। लेकिन वास्तविकता इस संसार में चाहे कितना ही कोई कुछ भी कर ले, तब भी ब्राह्मणत्व को कोई नहीं मिटा सकता। इसीलिए ब्राह्मण की पूजा करने योग्य है। वो चाहे, कहते हैं ब्राह्मण विप्र पूज्यत वेद विहीना, और शूद्र न पूजे वेद प्रवीणा। शूद्र में कितने ही गुण क्यों ना हो, कितना ही वेद शास्त्र पढ़ा हो, देख इसका मतलब रामायण भी कहती है, जहाँ राम जी पढ़े वहीं केवट भी पढ़े, निषादराज गुहा, लेकिन अपने अपने धर्म कर्म में किसी की कैसी वृत्ति है, किसी की कैसी वृत्ति है। और देखिए उधर महाभारत में अश्वत्थामा ने 5 पांडवों की जगह 5 पांडवों के पुत्र मार दिए, तो भी कृष्ण भगवान ने कहा कोई बात नहीं है, इसने जो है ये ब्राह्मण है, फिर भी इसको कहते हैं ब्राह्मण का तो थोड़ा अपमान ही मृत्यु के बराबर होता है। तो इसलिए अगर कोई कुकृत्य कर दिया ब्राह्मण ने तो उसका अपमान ही सबसे बड़ी मृत्यु होती है, उसको अपमान करके छोड़ देते हैं।
तो इस प्रकार से उसकी मृत्यु समझो, उससे तो ताकि आगे उसको सीख मिले और फिर वो अच्छा करे, क्योंकि अब भी वो कुछ भला कर सकता है, इस उम्मीद के अनुसार उसको इस प्रकार से छोड़ा जाता है। ऐसे ही नहीं, पीछे जरूर कुछ ना कुछ कारण है। ऐसे सृष्टि में ये सब वेद पुराण भी ऐसे बताया, क्योंकि वेद मेरा भेद है, मैं वेदों के माही, जो मैं करना चाहता हूँ वो वेदों में भी नहीं। इसीलिए भगवान की भी वैल्यू, भगवान का पता ब्राह्मण बताते, क्योंकि ब्राह्मण जगत गुरु है, ब्राह्मण विश्व गुरु है। भले ही कुछ ब्राह्मणों को, बड़े बड़े संत महात्माओं को, तो जो बड़े बड़े दिग्गज हैं, बहुत ज्ञान है उनको गुरु की उपाधि दे दी गई हैं, जगत गुरु की सर्टिफिकेट दे दिया गया है। लेकिन भले ही जिसको नहीं भी दिया गया है, तो ब्राह्मण तब भी विश्व गुरु है, रहेगा और होगा आगे भी। तो कहते हैं क्योंकि वो भूदेव है, ठीक है जी, भूमि का देवता है। कहते हैं गौ ब्राह्मण के लिए विप्र धेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। उस परम ब्रह्म परमात्मा की माया गुण गोपार है, ठीक है जी। तो ऐसे जो है समझ लो, जान लो। कलयुग क्या, अभी तो सतयुग ही है, कलयुग का पहला ही चरण है। संसार में बड़े देखते रहते हैं हम हैं, तो क्या कहें क्या ना कहें। बस मैं तो इतना ही कहूँगा, ब्राह्मण कैसे भी सर्वोपरि है। हालांकि सभी पूजनीय हैं, सबकी एक दूसरे की मान सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण ही सबसे प्रथम पूजता है सभी को, और सभी पूजे जाते हैं। एक छोटी सी कहानी बता देता हूँ मैं। हम जो है घर घर पूजा पाठ करने जाते हैं ब्राह्मण लोग, तो भगवान तो भगवान है, हम में, तुम में, आपस में एक दूसरे की जो पूजा करते हैं, तो इसका समाधान ऐसे समझो। ब्राह्मण है, अपने माता पिता को पूजता है, है ना, कहते हैं ना कि माता नास्ति समम तीर्थम, माँ के समान कोई तीर्थ नहीं है, हैं, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। तो सुनिए, सभी वर्णों में सभी जीवात्मा पैदा होती हैं, बड़ी होती है माता पिता के लालन पालन के द्वारा। फिर जब बड़े हो जाते हैं, उनका विवाह हो जाता है, जब उनकी संतान होती है तो वो भी माता पिता बनते हैं, तो फिर उनकी पूजा हुई। इसका मतलब सभी भगवान के बच्चे हुए, सभी ही परमात्मा के संतान है, सभी देवता हैं। और अपने अपनों के लिए देखिए, यानी कि पाप करके भी पिता अपनी संतान को पालने के लिए बेचारा धन लाता है कहीं ना कहीं से, कुछ भी काम करके, है ना। कभी कभी इनकी पाप करके भी कमा के जब वो संतान के लिए लाता है, और जब वो मर जाता है तो उसकी सदगति के लिए ब्राह्मण को बुला करके पूजा पाठ हवन करते हैं कि भाई हमारे पिता को सदगति देने के लिए अच्छा हवन कर दो पंडित जी, जो हमारे पिताजी के सब रोग शोक पाप ताप सुख दुख सब नष्ट हो जाए, स्वर्ग प्राप्त हो जाए। सब अच्छा चाहते हैं, बुरा फिर भी कोई नहीं चाहता, बुरे से बुरा आदमी भी, चंडाल भी यानी कि राक्षस भी ये कहता है कि मैं भी अच्छे पद पे आसीन हूँ, मुझे भी सुख मिले, दुख कोई नहीं चाहता। और राक्षस होकर के भी, दुरात्मा होकर के भी, बुरा आदमी होकर के भी दुख कोई नहीं चाहता, बुरी चीज़ कोई नहीं लेना चाहता, सब अच्छा चाहते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है, हम सभी परमात्मा के बच्चे हैं, सभी को पूजो, लेकिन उनमें भी विशेष ब्राह्मण हैं। देखिए रामायण में भी राम जी ने भी कही, जिनके द्विज पद प्रेम हैं, यानी कि मुझसे भी ज़्यादा मुझे वो प्रिय हैं जो द्विज ब्राह्मणों को चरणों में प्रेम करते हैं, जिनका अनुराग ब्राह्मणों में है, क्योंकि गुरु ब्राह्मण भगवान ही को ही बताते हैं, कोई और भगवान की बात नहीं बता सकता। इसलिए सतगुरु ब्राह्मण है, था, रहेगा। और एक वस्तु, अब एक इसी में ही एक चीज़ और बता दूं, कोई बात नहीं है, समय हो रहा है तो कोई बात नहीं है। चारों वर्णों में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य ये तो द्विज ब्राह्मण है, इनका जो जनेऊ होता है शास्त्रों में कुछ ऐसा बताया है, और सभी वेद पढ़ने के अधिकारी हैं। शूद्र केवल सेवा कर सकता है, क्योंकि उसको नहीं चाहिए, उसको जनेऊ नहीं कराना, उसको वेद नहीं पढ़ना, उसकी बुद्धि नहीं चल पाती इतनी दूर, इसलिए सिर्फ उसी के अनुसार। लेकिन अगर वो भी चाहे ना
तो वो भी जनेऊ लेकर ग्रहण करके और वो भी भजन कीर्तन कर सकता है। रोक टोक किसी के लिए नहीं है शास्त्रों में, ये भी बात है। क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया, उसने बहुत अच्छा किया। वो भी सत्य सनातन धर्म, ये अलग कुछ भी नहीं है, लेकिन वो समाज थोड़ा सा अलग हो गया हट करके, लेकिन जबकि वो हटकर कुछ नहीं है, सब वो भी वही हैं। अच्छा, उसने क्या केवल हमारे धर्म में से पाखंड हटा दिया था, क्योंकि कुछ पाखंड ज़्यादा हो गया था। पाखंड क्या, ज्ञान तो रहा नहीं, ज्ञान तो होता नहीं लोगों में, ऐसे बता दो नहीं जी गौदान कर दो जी, फलाना दान कर दो जी, कर दो, मना नहीं है, लेकिन जिसकी जेब जितनी इशू करे हैं, जितनी जेब में जितना पैसा है, कहते दान होता है वित्त समान। वास्तव में ब्राह्मण ये कितना दयावान है देखो आज भी। इसीलिए इस धर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जिस देश जात पे जन्म लिया, जिस देश धर्म पे जन्म लिया, बलिदान उसी पे हो जाएं, वो शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पे डट जाएं। तो इसीलिए जहाँ जैसा है आदमी उसको वहीं रहना चाहिए। जो अपने देश धर्म को, अपनी देश जाति को छोड़ करके दूसरी जाति में विलीन होता है, दूसरे धर्म में विलीन होता है, तो उसको तो क्या कहेंगे, उसको कहेंगे, चलो मैं नहीं कहूँगा वो सब बात, तो यानी कि उसको दोगला कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है, हर प्राणी में परमात्मा है, लेकिन कमाल की बात है, सब शास्त्र क्यों कहते हैं नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। गौ और ब्राह्मण को कितना आनंददायक और कितना एकदम निर्मल बताया। और वास्तव में माता की तरह, पिता की तरह, माता पिता गुरु, ब्राह्मण में वो सब गुण होते हैं। ब्राह्मण ही अपने शिष्य को, हर गुरु चाहता है कि मेरे शिष्य मेरे से भी ऊपर जाएं। तभी तो कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े तका के लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। ठीक है जी। तो इस प्रकार से उस गुरु ब्राह्मण के लिए बताया गया वास्तव में, क्योंकि संसार का गुरु, सभी प्राणियों का गुरु ब्राह्मण, और ब्राह्मण का गुरु सन्यासी, और सन्यासी का गुरु अविनाशी, ये होता है। लेकिन आजकल अब हम देखते हैं कि ढोंग पाखंड के द्वारा क्या क्या कोई भी बन करके कोई भी कुछ भी इस प्रकार से, तो उनको फिर क्या दुर्गति होती है वो सभी जानते हैं। कर्म का फल कतई मिलता है। देखिए कर्म दो प्रकार का है। कर्म धर्म के द्वारा किया गया, वो धर्म कर्म हुआ। कर्म अधर्म के द्वारा मनमानी किया गया, वो अधर्म कर्म हुआ। कहते ना कर्मण्येवाधिकारस्ते, जैसा करोगे वैसा फल प्राप्त होगा, और अनायास ही प्राप्त हो जाएगा, बिन मांगे ही मिल जाएगा। क्योंकि जैसा बेंगे वैसे ही स्वतः ही अपने हाथ में आ जाता है। उसको ये नहीं कि बोएंगे कुछ और मिल जाएगा कुछ और, ऐसा भगवान नहीं देता है। प्रकृति स्वतः ही अपने आप दे देती है, यानी कि भगवान की माया। भगवान को तो देने की जरूरत नहीं, भगवान ने सबको अंदर चिप लगा के जो भेज दिया है, उनकी जाओ अपना करो और अपने आप भरते रहो स्वतः ही। बताइए कमाल की बात है। तो ऐसे ही सब हैं, लेकिन ब्राह्मण सर्वोपरि है। ब्राह्मण से बढ़कर कुछ नहीं संसार में, भगवान भी नहीं। ब्राह्मण की इतनी बड़ी परिभाषा बता दी, पर ऐसा जान करके ब्राह्मणों को भी अभिमान ना हो जाए। सुन ले भाई, मैं यही चाहता हूँ, और मैं एकदम मेंटल ब्राह्मण हूँ, मैं मेंटल पंडित जी हूँ जी। मैं तो अपने को मेंटल समझता हूँ, मैं सबका दास हूँ। ब्राह्मण को वास्तव में ऐसा होना चाहिए, भक्त सुदामा की तरह रहना चाहिए। क्योंकि विद्या से क्या अभिमान हो सकता है, इसीलिए मैं थोड़ा ऐसा रहता हूँ। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। मैं ब्राह्मण पंडित जी होकर के पंडिताई करता हुआ भी कोई बुजुर्ग मिले तो मैं उसको नमन करता हूँ, अपने से बड़ा समझता हूँ, मानता हूँ। चरण छूते तो बड़ी शर्म सी लगती है, अभी बुढ़ा हो गया, आधी उम्र बीत गई तब भी। अब सुन लीजिए, तो इस प्रकार से है। और एक बात और बहुत अच्छी बताऊँ, और होना भी चाहिए ऐसा है। मैं इसलिए ऐसा बोलता हूँ, कभी परमात्मा किसी को अभिमान ना दे। क्यों? क्योंकि सुनिए, हर चीज़ के दो फल मिलते हैं, अच्छे और बुरे, और कर्म के भी दो ही प्रकार से जाते हैं, अच्छा कर्म और बुरा कर्म। तो जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो क्या कि यहाँ बताया गया है कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेतत्, और विद्या धना यच रक्षणाय। अगर किसी खल को, दुष्ट को, किसी को पात्र को मिल जाए वो
विद्या, धन, शक्ति, तो उनका दुरुपयोग करेगा और किसी साधु को मिल जाए, मतलब साधना करने वाले को, अच्छे भक्त को, अच्छे बंदे को मिल जाए, तो वो उसका सदुपयोग करेगा, उसको बढ़ाएगा। यानी कि विस्तार से सुनो, विद्या विवादाय, खल को मिला तो क्या करेगा, विवाद करेगा, उसको पढ़ गया, पर इसीलिए तो हो रहा भी है संसार में, इसीलिए हो रहा है। यानी कि कुपात्रों को विद्या मिल गई है, वो ऐसे नाच रहे हैं, इसीलिए जन्म संस्कार होता है, ताकि इसको मिले तो ये कुछ उसका सदुपयोग करेगा। कुछ पहले भी होते थे, मैं इन्हों कहूँगा भी होगा, पहले भी ऐसे होता था, और रावण को मिला तो रावण ने देखो कहाँ क्या कर लिया। पर चलो उसका तो उसका श्राप था, उसको उसने किया बहुत अच्छा था, लेकिन उसको परमात्मा तक की, कहते हैं भगवान की माया भगवान जाने, कर्म करावन आप ही आप हैं, उमा दारू जोशित की नाई, सब ही नचावत राम गुसाई। राम की माया अपने आप नचाती है, लेकिन फिर भी लोग समझते नहीं हैं। तो इसको ऐसे समझो, इसीलिए विद्या से विवाद ना करो, खल ना बनो, तो खल को ये मिलेगा, वो क्योंकि विवाद करेगा। विद्या विवाद आय, धनम मद आए, धन मिल जाएगा तो वो मद करेगा। अब देखो ऐसे मद हो रहा है, और फिर जल्दी जल्दी भटाक हो रहा है, उनको जल्दी जल्दी ऊपर जा रहे हैं। अच्छा जी, धनम मदायो, फिर शक्ति परेशान परिपीड़न आयो, शक्ति हो जाती है तो दूसरे को पीड़ा करते हैं, लेकिन अगर अच्छे को मिल जाए तो उसको सदुपयोग में लेते हैं। अच्छा जी, ये सतयुग से चला आ रहा है। सतयुग में भी इतने बड़े बड़े राक्षस हुए, भगवान को अवतार लेना पड़ा, मारा हिरण्याक्ष को, हिरण्यकश्यप को, फिर कंस चाणूर हुए, रावण कुंभकर्ण हुए। हर युग में ऐसे होता है, अब भी होंगे और होता रहेगा, ये कोई नहीं मिटा सकता। लेकिन ब्राह्मण ब्राह्मण रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ब्राह्मण भी अगर जो पतित होता है या जो भी होता है उसके कर्मानुसार वो जाने, उसके धर्म कर्म जाने, लेकिन फिर भी हमारा धर्म नहीं बनता हम किसी पतित को भी, चंडाल को भी गाली दें, क्योंकि सब में परमात्मा है, अपना किया कर्म सब भोगते हैं। इसलिए सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग्भवेत्। तो सबका भला चाहना चाहिए, सब आनंद में रहें, ठीक। तो इसलिए साधु और खल को ये दोनों चीज़ मिल जाए ना, विद्या, धन और शक्ति, तो इनका जो है एक रक्षण करेगा, एक दुरुपयोग करेगा। अब आपकी इच्छा है, हम लोगन की इच्छा है, हम उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब हम ही लोग बुरा करके बढ़े, पहले तो भगवान ने बढ़ाया, और हमारे अंदर ही देखो काम क्रोध सबको लचाते हैं। अच्छे अच्छे कहते हैं ज्ञानियों को भी भगवान मोह में डाल देते हैं, बड़े बड़े साधुओं की उसकी माया। दुर्गा सप्तशती में क्या लिखा, ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती हिसा, और बलादा कृष्य मोहायो, बलादा कृष्य मोहायो महामाया प्रयच्छति। बलपूर्वक बड़े बड़े ज्ञानियों को भी, ऋषि संत महात्माओं को भी अज्ञान में बलपूर्वक डाल करके, मोहाय मोह में डाल करके, और महामाया प्रयच्छति, महामाया में नचाती हैं, बड़े दुष्कर उनको कष्ट देते हैं। तो इसलिए उन्होंने पाया भी है, भुतेरे करके कोई जेल में पड़ा है, कोई कहीं पड़ा है, कोई सुख दुख करके संसार से ही चला गया है, हैं। तो क्या है ये सब सुख दुख प्राप्त करके, तो ये सब सुख दुख हमें अपने कर्मानुसार मिलता है। इसलिए कर्म सबसे बड़ी चीज़ है, कर्म प्रधान, ये प्रधान है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, विश्व करी राखा किसने, परमात्मा ने, और जो जस करें सो तस फल चाखा। ऐसे गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, तेरा अधिकार कर्म में, ना कि फल में है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कतई भी नहीं है उसके फल में। इसलिए माँ कर्म फल हेतुर्भुर माते संगोस्त्व कर्मणि। इसीलिए इस प्रकार से तू वही कर्म करता चल जो मैं तुझे दूँ। अपनी बुद्धि से करेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, भाव में मुझे पूछ जान, भाव से करेगा तो मुझे प्राप्त करेगा, श्रद्धा भाव से, दूसरे की दया भावना से। ऐसे एक तो अपनी बुद्धि होती है, बुद्धि से तो आदमी विद्वान इत्यादि सब कुछ बढ़ जाएगा, लेकिन अपनी बुद्धि भी वो हमारी है, इसमें भी माया का है अभी पर्दा। लेकिन जब हम भगवान की शरण लेते हैं ना, तो तब परमात्मा हमें कुछ बुद्धि से परे देता है। क्योंकि इसका एक श्लोक है, सुन लो गीता का, अर्जुन को बताया, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम स्मर युद्ध चो, मई अर्पित मनोबुद्धि, अपने मन बुद्धि को तू मुझे दे दे, मेरे को अर्पित कर दे, तब तेरा कल्याण होना निश्चित है। मामे वैसे संशय है, तो इस प्रकार से बताया, मई अर्पित मनोबुद्धि मामे वैसे से संशय। बताइए, तो इस प्रकार से इसमें संशय नहीं है, तू मुझको अपनी मन बुद्धि को मुझे दे दे, तब तेरा कल्याण निश्चित है, फिर तू विजय को प्राप्त करेगा। तो इसलिए भाई बंधु, मेरे बाबुओं, मेरे बड़े बड़े पूजनीय संत महात्माओं, भाई बंधु, पूरे संसार के सभी देवी देवता, आपस में परस्पर मिल के रहो, और कुछ
अच्छा करने की कोशिश करो। अगर कोई बुरा कर दे तो उसको पहले 2-4 बार सोच करके आराम से उसके अनुसार उसको दंडित करवाना चाहिए, ना कि ऐसे ही